क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ पी एन माइनस 1, 3 रेशियो विथ पी एन, 4 विच इज इक्वल टू 1:9 फाइंड एन। हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है पी एन आर इज नथिंग बट एन पी आर, इज नथिंग बट एन पी आर। तो इट विल बिकम n minus 1 p3 is to n p4 which is equal to 1:9। अच्छा n minus 1 p3 is to n p4, ये क्या बनता है? ये बनता है n minus 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n पी आर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा? n माइनस 1 माइनस 3, n माइनस 1 माइनस 3, n माइनस 4, ठीक है। तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन में इसको करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप देख लो, ठीक है। n माइनस 4 का फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल। अगर a रेस इज टू b हो तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a अपॉन b। वही करा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/9। कुछ है क्या इसको सॉल्व करना? कुछ भी नहीं है। अब देखो 0 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 0 1 से बड़ा होता है, ठीक है। n तो सेम है ना। यहाँ पर अगर हम n+0 लिख सकते हैं, वी में राइट, n को हम n+0 लिख सकते हैं। अच्छा, तो 0 इज लेस देन 1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 विल बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब दोनों साइड n लगाओ तो n मस्ट बी ग्रेटर देन n-1। तो क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसको छोटा करते, तो बड़ा कौन है? n बड़ा है। तो इट विल लुक लाइक कुछ ऐसा दिखेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/9। तो इसको करोगे तो n-1 पे रुकना, n-1 पे रुक गया, अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/9। और ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1/9। ओहो, क्या कर दिया, ये n नीचे आएगा ना, तो ये 1/n हो जाएगा। अब करोगे तो इट विल बी 9 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो देख लो एक बार, कुछ भी नहीं है इनमें, आप फटाफट इन्हें निकाल सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ दिस हैपन्स कि p2n-1, सच दैट, मतलब रेशियो इज टू p2n+1 n-1 विच इज इक्वल टू 22:7, फाइंड n। हमसे n पूछा है, वंस अगेन हमसे क्या पूछा है? n पूछा है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। अच्छा, तो ये क्या निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा 2n-1 pn अपॉन में 2n+1 pn-1 विच इज इक्वल टू 22/7, विच इज इक्वल टू 22/7। अब ये क्या बनेगा? NPR क्या होता है? NPR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। NPR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। तो इट विल बी 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2n-1 माइनस n, तो इट विल बी n-1। तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में इट विल बी 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n+1 माइनस n-1, तो इट विल बी 2n+1 माइनस n+1, तो इट विल बी व्हाट? n+2 का फैक्टोरियल, n+2 का फैक्टोरियल इज विच इज इक्वल टू 22/7। अब ये इसके साथ प्रोडक्ट और ये इसके साथ हो जाएगा, तो इट विल बी लुक लाइक कि 2n-1 का फैक्टोरियल n+2 का फैक्टोरियल अपॉन में
n माइनस वन का फैक्टोरियल 2n प्लस वन का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 22/7। अब नेक्स्ट क्या होगा मूव। अब देखो 2n माइनस वन और 2n प्लस वन में कौन बड़ा है। यू कैन सी दैट कि पहली बात माइनस वन इज लेस देन वन, माइनस वन इज लेस देन वन, दोनों साइड 2n लगाओगे तो 2n माइनस वन विल बी लेस देन 2n प्लस वन, 2n माइनस वन विल बी लेस देन 2n प्लस वन, मतलब जो बड़ा है ये बड़ा है तो हम इसको छोटा करेंगे। अब सिमिलरली चेक कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वन इज ग्रेटर देन टू, दोनों साइड n लगाओगे तो n माइनस वन विल बी लेस देन इक्वल टू n प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा है, ये देखो लेट अस चेक दे। तो ये हो गया 2n माइनस वन का फैक्टर, इसको ब्रेक करेंगे n प्लस टू, n प्लस वन, n माइनस वन तक जाना है, वी हैव टू गो वेयर टिल n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन का फैक्टर, इसको कम करेंगे तो 2n प्लस वन, 2n माइनस वन, 2n, वी हैव टू रिड्यूस टिल 2n माइनस वन का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 22/7। अब देखो ये से ये रिलीज हो गया, इससे ये कैंसल आउट हो गया। अब देखो n से n को हम क्यों कैंसिल कर सकते हैं, रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पर जो n होता है ना मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दैट n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ पर जो n है ये क्या होता है कि देखो मस्ट नीड दैट डिफरेंट कलर पेन सो दैट कि मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो होता है n मस्ट बी लेस आर इक्वल टू 2n माइनस वन जो कि है, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो नहीं हो सकता तो वी कैन कैंसल देम। ठीक है, तो इसलिए हम कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, वरना नहीं कर सकते, रियलिटी है, हर केस में नहीं कर पाएंगे। अब लेट अस मूव अहेड। तो अब देखते हैं, इसको हम इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7n प्लस 2n प्लस वन विच इज इक्वल टू 44 2n प्लस वन 2n माइनस वन। यू हैव डन। क्या होगा 2n प्लस वन 2n, अरे यार 2n माइनस वन कैसे आ गया, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो नहीं आने वाला था, बाई चांस आ गया, हटा दिया मैंने उसको। चलो अब करते हैं 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n, देखो 1n और ये हो गया 2n, 3n और 3n और ये हो गया 2, इसको करोगे तो 88n प्लस में 44, 88n प्लस में 44। अब देखो अब करोगे तो 7n स्क्वायर, ये इससे जाएगा तो 21n और ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 88n प्लस में 14। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या बनेगा, इट विल बिकम 7n स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो इसमें से 20 माइनस करो, 20 माइनस करोगे तो 78 67n और ये हो जाएगा 44 है ना, तो 14 जाएगा 30, जीरो, क्या बन गया, लेट अस सी। नाउ हम यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। तो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन कि देखो मैंने सब तो सही करा है ना, सब कुछ, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है यार। 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, 2n प्लस वन का फैक्टोरियल, 2n प्लस वन, 2n, 2n माइनस वन, ठीक है, नीचे आ गया 2n प्लस वन 2n, जो ये 2 रह गया, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करा तो n माइनस वन, ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करा तो ये माइनस होगा n, 1 और 1 प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2,
को क्या लिख सकते हो, n+2 n+1 n - 1, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बना n+2 n+1 अपॉन में 2n+1 और ये 2 to 22/7, ठीक है। ठीक है, तो बन रहा है फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन रहा है 7x² 67n प्लस में 30 = 0, प्लस में 30 = 0, ठीक है। लेट अस सी कैसे करते हैं। देखो पहले तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कर कर क्या आएगा, प्रोडक्ट कर कर आएगा 210 का n², 210 का n²। अब हम 67n को स्प्लिट करेंगे सो दैट कि इनका प्रोडक्ट ये आ जाए। कैसे स्प्लिट करेंगे सोचो, 67 को स्प्लिट करना है सो दैट कि उसका प्रोडक्ट 210 का होल स्क्वायर आ जाए, 210 का n² आ जाए 67n को। थिंक 67 यार, आई थिंक कुछ तो गलती है। 67 नहीं कुछ तो गलत लग रहा है मुझे अभी भी। 67 सही नहीं लग रहा क्यों तो। बट है तो 67। कोई नहीं, एक बार 210 को स्प्लिट कर कर देखते हैं। देखो 210 है, ऑब्वियस सी बात है, 3 से देंगे तो 70 रह जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 35 रह जाएगा, फिर तो 5 से देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 7 रह जाएगा, फिर 7 से देंगे 1 रह जाएगा। ये हो गया 5 2 10, 10 और 21, 10 और 21, या तो 31 होगा या तो 11 रह जाएगा, पता नहीं यार। लेट मी थिंक सोचने दो। अगर 10 और 7 करेंगे, 7 और 3 21, 21 और 10, ठीक है। नहीं बन रहा क्यों, पता नहीं, मुझे फील आ रहा है यार कुछ तो गलती करा है मैंने इसमें। अगर ये हो गया 35 और ये हो गया 70, बन तो गया यार, हाँ बन गया। लेट मी चेक क्या सही बना है। 7² प्लस 70n माइनस 3n प्लस में 30 = 0, माइनस में 30 = 0, बट वी हैव टू कि प्लस में आना चाहिए यार। देखो मन तो रहा है बट माइनस की दिक्कत आ रही है। ओहो यार 84 में इधर जाएगा तो इट विल बी ऑफ नेगेटिव ना, ये यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा। और ये 44 इधर से जाएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हो गया ना इशू सॉल्व, ये हो गया नेगेटिव। तो फाइनली आपको -210² बनाना है। यहाँ पर लोगे 70n, यहाँ पर लोगे माइनस का 3n, 70n - 3n 67n, हाँ ठीक है। और यहाँ का -30, अब सही है बनेगा। वही मैं सोचा कैसे गलत हो रहा है। 7n कॉमन करोगे तो इट विल बी n+10 हो जाएगा, n+10 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन करोगे n+10 = 0, n+10 = 0। और फिर तूने कर दी ना गलती, यहाँ पर माइनस आएगा ना, -67n बनाना है तो माइनस शुड बी ऑफ द ग्रेटर वन,
तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली n-10 हो जाएगा और इट विल बी 7n+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, एक 10 और एक -3/7। अब n तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता था, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप समझ आया होगा क्यों 10 हो गया, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता था ना वो, क्योंकि दिस n शुड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 10 1 से बड़ा है, बट -3/7 जो है वो से 1 से छोटा है ना, इसलिए वो रह जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ Pn, 5 रेशियो Pn, 3 विच इज इक्वल टू 2:1 फाइंड n। हमें n फाइंड करना है, ठीक है। जबकि हमें दिया हुआ है Pn/5 अपॉन में Pn, 3 विच इज इक्वल टू 2/n, 2/1, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, अब आपको पता है Pn, r मस्ट बी रिटेन लाइक दैट, इट कैन बी रिटेन लाइक दैट। Pn, r कैन बी रिटेन एज npr, ठीक है। तो ये हो जाएगा np5 अपॉन में np3 विच इज इक्वल टू 2/1, विच इज इक्वल टू 2/1। अब npr क्या होता है, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। तो इट विल बी लाइक दैट, n का फैक्टोरियल अपॉन में n-5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2/1। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, देखो ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। तो n-3 का फैक्टोरियल अपॉन में n-5 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2/1। अब इन दोनों में एक बड़ा, और देखो 3 इज लेस देन 5, तो -3 मस्ट बी ग्रेटर देन -5। दोनों साइड n ऐड करोगे तो n-3 इज ग्रेटर देन n-5। तो मतलब n-3 बड़ा है, जो बड़ा है उसको छोटा करते हैं, तो n-3 को छोटा करेंगे, तो इट विल बी n-3, n-5 में रुकना है, फिर n-4, n-5 आ गया, रुक गया। फैक्टोरियल कैसे लगा रुकेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, वी विल स्टॉप देयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कभी जीरो हो नहीं सकता। n-3 इंटू n-4 विच इज इक्वल टू 2। अब आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, बट ठीक है, हम कैसे करेंगे, हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व, ठीक है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इट विल बी n² -4n -3n प्लस में 12 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा n² -7n प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन है n² -7n प्लस में 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो वी वांट टू ब्रेक, देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या मल्टीप्लाई कर कर आएगा 10n²। वी वांट टू ब्रेक -7n, लाइक कि ऐसा हम ब्रेक करेंगे कि उनका प्रोडक्ट ये आ जाए, उनका प्रोडक्ट ये आ जाए। तो -7n को कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, -10n नहीं, -10n नहीं लिख सकते, हाँ, -5n एंड -2n, -5n -2n का प्रोडक्ट हो गया 10n², और वापस जब इसको एड ऑन करोगे तो -7n आ जाएगा। तो -7n कैन बी ब्रेक इनटू -5n -2n। तो ब्रेक कर दो आप इसको, तो इट विल बी n² -5n -2n प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन, n-5, इन दोनों में -2 कॉमन, n-5 इक्वल टू 0। तो n-5 n-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक 2।
एक 5 और अब एक 2। अच्छा, बट वी कैन नॉट टेक n इज इक्वल टू 2। क्यों? अगर हम n को 2 लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगा? रीजन देखो, हम n को 2 नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से n की एक वैल्यू आएगी जो कि 5 होगी, ठीक है। अब n को क्यों 2 नहीं ले सकते हैं उसका रीजन आप एक बार सुन लो। n को 2 इसलिए नहीं ले सकते, इफ वी टेक, मान लो कि n को आपने 2 ले लिया तो यहाँ पर बनेगा p 2,5 इज टू p 2,3, ऐसा कुछ। अब ये क्या होता है? ये होता है n, ये होता है r, और r मस्ट बी लेस आर इक्वल टू n। क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 है? नहीं है, कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन मतलब n को 2 नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन लगा दिया। n को 2 हम नहीं ले सकते, हम n को इज इक्वल टू 2 जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? उसका रियलिटी ये है क्योंकि जब आप 2 यहाँ पे डालोगे तो इट विल लाइक दैट कि 2p5 मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 माइनस थ्री का फैक्टोरियल, इट इज नॉट डिफाइंड। ये तो नॉट डिफाइंड है, मतलब हम n को 2 कभी ले नहीं सकते, तो n इज इक्वल टू 5 ही एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लो, तो यहाँ से आप लगा लेना कि n की एक वैल्यू आएगी 5 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट 1 मल्टीप्लाइड बाय p1,1 p2,2 अप टू सो ऑन pn,n। अच्छा, pn,n होता क्या है? लेट मी यू विल चेक कि pn,n क्या होता है। अच्छा, pn,r क्या होता है? pn,r इज npr, मतलब इट इज npn, और npn क्या होता है? npn इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n का फैक्टोरियल, जो कि n फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो pn,n वाज नथिंग बट n का फैक्टोरियल। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करें तो व्हाट विल बी कमिंग आउट टू बी, ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, दिस विल बी 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, दिस विल बी 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल, एंड अप टू सो ऑन दिस विल बी n इंटू n का फैक्टोरियल, n इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। Now what will we doing? n अपॉन n का फैक्टोरियल, अब देखो, अगर जब तक ये ऐसे प्रोडक्ट्स में हैं तब तक तो हम इन्हें कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो एक काम करो, आप इसको पहले समेसन में लिख दो। अब देखो 1 1 1 1 2 3 n तक गया, तो ये हो गया k, फिर इसके साथ 1 2 फैक्टोरियल तो आ रहा है, 1 2 3 n तक गया तो k का फैक्टोरियल, और k वेरीज करा दो 1 से n तक। समेसन का मतलब होता है सम, पहले k की जगह 1 डालना तो ये आ जाएगा, फिर प्लस k की जगह 2 डालना तो ये आएगा, प्लस फिर k की जगह 3 डालना ये आएगा, अप टू सो ऑन, जब k की जगह n डालोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर किसी तरह से अगर हमने इसको सब्ट्रैक्शन का केस बना दिया, मतलब एडिशन और प्लस का, तो फिर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो क्या ही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, समेसन k वेरीज फ्रॉम 1 टिल n k प्लस 1 माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाई k फैक्टोरियल। देखो इससे करने से क्या फायदा होगा, अब हम कुछ सॉल्व एटलीस्ट कर पाएंगे, ठीक है। या तो सब फैक्टोरियल में रहे या तो नंबर में रहे, ठीक है।
क्योंकि इनके साथ प्रोडक्ट हो रहा था 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ 3 का, तो उसके वजह से हमें दिक्कत आ रही थी, वी कांट डू एनीथिंग विद देम, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, लेट अस सी। ऐसा क्यों करा आपको पता चलेगा। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो k+1 k फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। आपको पता है n-1 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। देखो ये k से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है, उसमें k+1 और ऐड कर दोगे तो व्हाट विल हैपन कि वो बन जाएगा k+1 का फैक्टर। अगर इससे एक बड़ा ही है तो उसको फैक्टोरियल के अंदर ही हम कर सकते, तो इट विल बिकम लाइक दैट, ऐसा कुछ k+1 का फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल। अब ओपन करना, अब ओपन करो, जब 1 डालोगे तो क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल। फिर जब आप 2 डालोगे तो इट विल बी 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल। फिर जब 3 डालोगे, यहाँ पर k के जगह 1 डाला, k के जगह 2 डाला और बीच में सम लगाते जा रहे, फिर k के जगह 3 डाला तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अप टू सो ऑन, जब k की जगह n डाला, k की जगह n डाला तो व्हाट विल हैपन, n+1 का फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, 4 से देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। बट अगर अभी आप 3 के लिए देखो तो क्या हो रहा है कि ये बच रहा है -1 का फैक्टोरियल, -1 का फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इस साइड वाला लेफ्ट हो बच रहा है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इस साइड वाला। इसी तरह से आप n टाइम्स तक जा रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, एट द एंड ये वाला बच जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला बच रहा था इस साइड वाला, तो यहाँ पर ये बच जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। और n+1 n का फैक्टोरियल को कैन बी रिटेन एज p n, n+1 का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, p n+1, n+1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो लो प्रूफ हो गया ना। आई होप समझ आया होगा कि हमने कैसे करा प्रूफ। अब देखो हमारे पास कोई तरीका था नहीं कि हम कैसे ही सॉल्व करते, तो हमने सोचा कि इफ वी ब्रेक, कि अगर हमने इसको ब्रेक कर दे कुछ एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन के केस में, देन दैट थिंग कैन बी इवेलुएटेड, ठीक है। तो हमने उस वे में ऐसा कर लिया, ठीक है। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ p 15, r-1, p 16, r-2। आपको पता है Pn, r कैन बी रिटेन एज n p r एंड दिस कैन बी रिटेन एज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस दिस, तो 15 माइनस r माइनस 1, तो 15 माइनस r प्लस 1, 16 माइनस r, 16 माइनस r अपॉन में रेशियो कैन बी चेंज टू अपॉन, तो इट विल बी 16 फैक्टोरियल अपॉन में 16 फैक्टोरियल अपॉन में दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 16 माइनस r माइनस 2, तो इट विल बी 16 माइनस r प्लस में 2, 18 माइनस r विच इज इक्वल टू 3/4। देखो ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 15 तक वहाँ था और 16 में क्या होगा, 16 से लेके 1 तक और 15 में लेके 15 तो 1 तक, तो ये 16 रह जाएगा, तो वही 16 आ गया। अब इस ये कैंसिल होगा, यह 4 रह जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 18 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन में 4, 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3। अब देखो 18 इज ग्रेटर देन 16, तो 18 माइनस r मस्ट बी ग्रेटर देन 16 माइनस r, तो 16 माइनस r मतलब 18 माइनस r बड़ा है, तो 18 माइनस r 17 माइनस r एंड वी विल गेट 16 माइनस r का फैक्टोरियल, रुक जाएंगे वहाँ पर, तो इट विल बी 3, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 18 माइनस r 17 माइनस r विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई,
अब देखो 18 को 17 से करोगे तो क्या होगा, 30306 हो जाएगा। ठीक है, 306 -18R -17R प्लस में R² इक्वल टू 12। ठीक है, तो 18R प्लस में 17R कितना, 35R हो जाएगा। मैं इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा R² -35R। अब 306 में से 12 माइनस करोगे, 306 में से 12 माइनस करोगे तो 294 आ जाएगा, प्लस का 294 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस, तो इसके लिए एक सीट ले लेते हैं, यहाँ पर भी विल डू। ठीक है, तो देखो वी वांट ब्रेक 2494R² और यह -35R। वी वांट टू ब्रेक लाइक दैट कि इनका प्रोडक्ट ये आ जाए। -35R को कैसे ब्रेक करें, तो 294, ठीक है 294 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 147। ठीक है, 147 क्या 3 से जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। 147 3 से जाएगा, इट विल बी 49। फिर 7 से देना, 771। देखो ये हो गया 49, ये हो गया 6, नई बात बना 21 और 14 बिल्कुल। तो यू विल ब्रेक -21R -14R, बात बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा R² -21R -14R प्लस में 294। ठीक है, प्लस में 294, तो यहाँ से हो जाएगा R -21 -14 कॉमन, R -21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी -21, R -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की दो वैल्यू, एक 21 और एक 14, एक 21 और एक 14। अब देखो 21 कैन नॉट बी कंसिडर, क्योंकि R -1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 15, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 15। जब R को 21 रखोगे तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट नॉट बी लेस देन इक्वल टू 15, तो दिस विल कैन नॉट बी कंसिडर। तो R की वैल्यू 14 होगी, तो यहाँ से R की एक ही वैल्यू आएगी जो कि 14 होगी। ठीक है, नाउ यू सी देयर, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इफ n प्लस 5 pn प्लस 1 इक्वल टू दिस n प्लस 3 pn, फाइंड n, हमें n निकालना है। तो वंस अगेन वी हैव टू फाइंड n। ठीक है, सेम कर लो, ये हो जाएगा n प्लस 5 का फैक्टोरियल, अपॉन में इन दोनों को माइनस करोगे तो n प्लस 5 माइनस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 5 माइनस n माइनस 1, ये और ये कैंसिल, 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 11 n माइनस 2/2। अब इसको करोगे तो इट विल बी n प्लस 3 का फैक्टोरियल, अपॉन में माइनस करोगे तो n प्लस 3 माइनस n से n कैंसल, इट विल बी 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। अब n प्लस 5 और n प्लस 3 में ऑब्वियस सी बात है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो n प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन n प्लस 3, तो ऑब्वियस सी बात है हम बड़े को छोटा करते हैं, तो इट विल बी कैन बी ब्रेकन लाइक दैट कि n प्लस 5 n प्लस 4 n प्लस 3 का फैक्टोरियल, और इट कैन बी रिटन एज 4 3 2 1, ये हो जाएगा 11 n माइनस 1 n प्लस 3 का फैक्टोरियल, अपॉन में 2 3 2 1। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, n प्लस 3 का फैक्टोरियल से n प्लस 3 का फैक्टोरियल चला जाएगा, ये 2 इस साइड जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो n प्लस 5 n प्लस 4 विच इज इक्वल टू 22 n माइनस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, n² प्लस 4n प्लस 5n प्लस में 20 इक्वल टू 22n माइनस 22, n² प्लस 9n प्लस 20 इक्वल टू 22n माइनस 22।
आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा होगा, बट ये सब चीज़ें आपको आती है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ। तो ये इस साइड आएगा तो इट विल बी -13n प्लस में 22, इट विल बी 42 इक्वल टू 0। 42 इक्वल टू 0, इनका प्रोडक्ट करोगे इट विल बी 42n²। हमारा टारगेट है -13n को ब्रेक करना कुछ ऐसे वे में कि इनका प्रोडक्ट कर कर 42n² बन जाए। तो इट कैन बी रिटन एज -7n 6n। तो ये हो जाएगा n² -7n 6n प्लस में 42 इक्वल टू 0। n कॉमन करोगे n - 7 - 6 कॉमन करोगे n - 7 इक्वल टू 0। n - 7 n - 4 इक्वल टू 0, सॉरी n - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 2 आएगी, एक 7 और एक 6। पक्का है कि हमें एक ही एक्सेप्ट करना है, कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? यू मस्ट टेल, यू मस्ट टेल। तो यहाँ पर हमें पता है कि n+5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n+5। n+1 मस्ट बी लेस आर इक्वल टू n+5। इफ वी टेक 7, 7 क्या होगा? 7 + 1 8। हाँ ठीक है, 6 डालेंगे, ओके है, ओके है। तो इन बोथ द केसेस इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। ठीक है, तो n की दो वैल्यू होगी 6 और 7। आप चेक कर सकते हो कि दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 से बड़ा भी है और बोथ आर वर्किंग। ठीक है, ऑब्वियस बात है n इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n+5, n+1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n+5, यू कैन सी। ठीक है, इट इज ऑब्वियस, देखो यहाँ से ऑब्वियस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा फास्ट करा दिया ये वाला, बट आई थिंक कि आप मैनेज कर सकते हो। अब तो बहुत प्रॉब्लम हो गया इस पर, 14वां क्वेश्चन है, अब क्या ही रहता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने करा दिया फास्ट में। अब नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। चलो आज तो यही सोच रहा था कि हो पाएगा, नाउ बाकी बाद में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ 5 चिल्ड्रेन स्टैंड इन अ क्वीन? क्या है ये? जो भी है, मतलब बेसिकली हमें 5 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नंबर 1, चिल्ड्रन नंबर 2, चिल्ड्रन नंबर 3, चिल्ड्रन नंबर 4, चिल्ड्रन नंबर 5। ठीक है, हमें इन 5 चिल्ड्रन को एक रो में स्टैंड आउट कराना है, आपको बताया था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा मेथड लगने वाला है? यहाँ पे टाइम मेथड लगने वाला है। ठीक है, अगर किसी भी चीज को हमें एक रो में अरेंज करना हो तो क्या लगता है? टाइम मेथड। टाइम मेथड मतलब क्या? सीधा सीधा जितने हैं उतने फैक्टोरियल। अब देखो आपने ऐसा क्वेश्चन जो है ना, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन में, तो आई थिंक ये हमने काउंटिंग में कैसे करते हैं? काउंटिंग में ऐसे ही करते हैं ना कि यहाँ पे हमें स्टैंड कराने हैं, तो इस प्लेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, इस प्लेस के लिए 4, इसके लिए 5 होंगे, इसके लिए 4 होंगे, फिर इसके लिए 3 होंगे, इसके लिए 2 ऑप्शंस होंगे, इसके लिए 1। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, तो C1 C2 C3 C4 C5 में से कोई भी आ सकता है। मान लिया कि C5 आ गया तो यहाँ पर 4 चॉइसेस रह जाएंगे, C5 नहीं आ सकता। मान लो C3 आ गया, अब C3 आगे नहीं आ सकता, इसके बाद 3 ही चॉइस रह जाएंगे। इस टाइप से करते थे ना। बट मैंने आपको टाइम मेथड में क्या बताया था, अगर हमें टोटल चीज को, मतलब एक किसी जॉब को अगर परफॉर्म करना है, मतलब उन्हें उनको अरेंज करना है, अगर हमें अरेंज करने का जॉब मिले एक लाइन में, तो जितने चीजें होती हैं उनका ही उतना ही फैक्टोरियल हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसा निकलेगा? 5 फैक्टोरियल। अब देखो हमने परमुटेशन पढ़ा ही इजी के लिए था, अगर हम ऐसे चॉइसेस से ही कर रहे होते तो हम काउंटिंग प्रिंसिपल ही लगा लेते ना। वाई नीड टू स्टडी परमुटेशन? तो परमुटेशन हमने इसलिए ही पढ़ा है कि हमें चीजें आसान हो जाए। ठीक है,
तो परमुटेशन क्या करता है, सिलेक्शन करता है, फिर उनको अरेंज करता है। ठीक है, तो इस बात का क्लैरिटी होना चाहिए। अब देखो, फ्रॉम अमंग 36 टीचर्स इन अ स्कूल, 1 प्रिंसिपल 1 वाइस प्रिंसिपल आर टू बी अपॉइंटेड। among 36 teachers in a school, 1 principal and 1 vice principal are to be appointed। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 36, तो n हो गया 36। इजी के लिए कर रहे हैं, एक टाइम पे कितने लेने हैं, r यहाँ पे 2 हो गया, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, नंबर ऑफ वेज विल बी 36 p2। p2 क्यों हुआ, क्योंकि जो आपने 2 लिया, मान लो आपने टीचर नंबर 2 को लिया, टीचर नंबर 1 को सेलेक्ट कर लिया। परमुटेशन का क्या नाम है, सेलेक्ट भी करता है और अरेंज भी करता है। तो हमें थोड़ी पता है कि कौन प्रिंसिपल है कौन वाइस प्रिंसिपल, तो ऐसा भी हो सकता है T2 T1 या T1 T2। ठीक है, इस वे में, तो इसलिए 36 p2, तो इट विल बी 36 फैक्टोरियल अपॉन में 36 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इट विल बी 36 फैक्टोरियल अपॉन में 34 का फैक्टोरियल, तो इट विल बी 36 इंटू 35। 36 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 30 1260। आप देख लो यही आएगा। ठीक है, तो आज हम यही तक करेंगे, देख लो एक बार।